हेलो दोस्तों ये सवाल है आपका रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, इस तरीके के सवाल जो हैं आपके 2021 में पूछे गए हैं और अभी जो है आपका नेक्स्ट मंथ ग्रुप डी का एग्ज़ाम है रेलवे का। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके वहाँ पर बनेंगे। तो फ्रेंड्स औसत से आपका वहाँ कोई भी सवाल आपका ना छूटे, तो हम इसको समझते हैं सवाल किस तरीके से वहाँ आते हैं और सवाल कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स पहला सवाल है, 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो दोस्तों तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है रेलवे 2005 एनटीपीसी में। तो फ्रेंड्स सवाल आपका औसत का कोई सा भी हो, फार्मूला उसके अंदर आपका एक ही चलेगा कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो फ्रेंड्स इसका जो हमें इसमें यूज़ करना है वो किस तरीके से करना है दोस्तों, यहाँ दिया है उसने कि 5 संख्याओं का योग जो है वो 240 है। इनमें से पहली 2 संख्या का औसत। तो फ्रेंड्स अगर हम संख्या का गुणा संख्या की मल्टीप्लाई हम अगर औसत से करते हैं तो वो निकल कर आता है आपका योग। तो पहली 2 संख्याओं का औसत, संख्या 2 है आपकी, औसत आपका 30 है दोस्तों, ये आ गया आपका 60 आ गया। तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 70 है। तो 70 गुणा 2 140। तो दोस्तों अब देखो ये जो है आपकी ये संख्याएं थी आपकी 5 और 2 संख्या आपकी ये हुई और 2 संख्या आपकी ये हुई। तो कितनी हो गई आपकी 4 संख्याएं। तो 4 संख्याओं का योग कितना आ गया आपका फ्रेंड्स 60, ये वाला 60 और जी तुम्हारा कितना है आपका 140। भाई 70 दूनी 140 और आपका जो है 30 दूनी 60। तो फ्रेंड्स ये आपका योग आ गया। तो 4 संख्याओं का कितना आ गया आपका योग 200 और जो हमें दिया हुआ था 5 संख्याओं का, एक सवाल में दिया हुआ है कितना 240। तो 5 का 240 है और 4 संख्याओं का योग कितना है हमारे पास 200। जो संख्या हमारे पास एक बची तो 240 5 संख्याओं का योग और 200 आपका कितना 4 संख्याओं का योग। तो फ्रेंड्स आंसर कितना आया आपका 40। फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक आपका फार्मूला है कौन सा, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। फ्रेंड्स उसको ही हमें यूज़ करना है हर सवाल में औसत के। और आप औसत का कोई भी सवाल जो है वो मिनटों में कर लोगे दोस्तों, सेकंडों में कर लोगे। फ्रेंड्स सवाल है हमारे पास 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि 7 संख्याओं का जो अंतिम संख्याएं हैं उनका औसत आपका 70 है। तो 7वीं संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स करना में यहाँ कुछ नहीं है, वही है आपका फ्रेंड्स सूत्र जो है आपका औसत बराबर जो है आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो फ्रेंड्स हमें निकालना है क्या, योग। तो फ्रेंड्स योग कैसे निकाल लेंगे, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। तो फ्रेंड्स प्रथम 7 जो संख्याएं हैं हमने उनका निकाल लिया क्या, योग। योग निकालने के लिए क्या करते हैं हम, संख्या की गुणा औसत से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों, औसत से करते हैं। 7 गुणा 63 तो ये आ गया आपका योग कितना 441। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 70 है। तो भैया अंतिम 7 संख्याओं का निकाल लिया क्या हमने, योग। कितना हो गया फ्रेंड्स, भाई 70 गुणा 7 7 49 490। दोस्तों इतना हो गया। अब उसने दिया है हमें 13 संख्याओं का औसत, शुरू में दिया हुआ है। तो दोस्तों हमने यहाँ निकाल लिया आपका क्या, 13 संख्याओं का योग। तो कैसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स, योग निकालने के लिए क्या करते हैं हम, भाई 13 है और जो इसका औसत दिया हुआ है उससे हमने इसकी क्या कर दी, गुणा कर दी। 13 गुणा 68। तो फ्रेंड्स ये कितना है आपका, भाई 13 की गुणा अगर आपने 68 से करेंगे तो ये आ गया आपका कितना 884। भाई 13 गुणा 68, 13 अट्ठे 104 का 4 हासिल लगे आपके 10 और 13 छंग 78, 78 और 10 कितना हो गया आपका 84। दोस्तों ये आ गया। अब ये आपकी संख्या हो गई 13, भाई 13 का योग है ये, और 7 संख्या आपकी ये वाली और 7 ये वाली, भाई ये 14 हैं और ये आपकी 13 है। दोनों के योग आप घटा दो आपस में, हमने ये घटा दिए। तो फ्रेंड्स कितना बचा आपका, 11 में से 4 गए आपका कितना हो गया 7 और जी यहाँ बचा 12 में से 8 गए 4। तो फ्रेंड्स और 8 में 8 गया 0। तो ये कितना आ गया आपका फ्रेंड्स 47 इसका आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन।
फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अगर आपने इसको समझ लिया तो फ्रेंड्स आप औसत का कोई भी सवाल नहीं छोड़ोगे। बहुत बढ़िया सवाल है। फ्रेंड्स ये कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 80 है, इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 14.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। तो और 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 अधिक है। तब 11वीं तथा 13वीं संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल की लैंग्वेज हार्ड है बट सवाल आपका हार्ड नहीं है। करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ है आपका 13 संख्याओं का औसत 80 है, तो हमने 13 संख्याओं का योग निकाल लिया तुरंत। भाई 13 00 और 13 8 104, ये आ गया आपका 1040। योग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सूत्र में कई बार मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट है पहली 5 संख्याओं का औसत। तो पहली 5 संख्याओं का योग निकाल लो, 5 से गुणा कर दो इसकी 74.5। दोस्तों ये आ गया आपका 372.5। फ्रेंड्स आ गए हैं अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। भाई ये भी निकाल दिया हमने, इसका योग कितना आ गया 412.5। दोस्तों 5 संख्या ये 5 ये, तो ये कितनी होगी आपकी 10। तो 10 संख्याओं का योग दोस्तों दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा, कितना आपका 1 2 और 2 4 और 1 5 और 7 और 1 8 और 4 और 3 7। दोस्तों ये आ गया आपका 785। भाई ये आया आपका 10 संख्याओं का योग, कितना आया 785। और जो हमारे पास शुरू में है वो कितना है 13 संख्याओं का योग, कितना है 1040। तो दोस्तों अगर मैं 13 संख्याओं में से 10 संख्याओं का योग घटा दूं तो जो घट का आएगा वो 3 संख्याओं का योग होगा या नहीं होने का, बस इतना करना है, हमें कुछ नहीं करना होगा। तो दोस्तों जब हमने इसको घटा दिया तो जो बची हुई संख्या थी हमारे पास वो कितनी थी दोस्तों 785, 1040 में से लेस करा, कितना है आपका 255। तो भैया 255 जो आपका आया है ये आया है बची हुई संख्याओं का योग। अब बची हुई संख्या कहाँ है इसके अंदर, उसके लिए हमें जो है इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। वो कह रहा है क्या कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो 12वीं संख्या जो है आपका क्या है, इसमें मीडिएटर है, मतलब क्या है मध्यमान है। हमने 12वीं को मान लिया, भाई 12वीं संख्या आपकी x है मान ली। फिर वो कह रहा है 11वीं संख्या, सॉरी वो कह रहा है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। तो भैया 6 अधिक करेंगे तो हमने इसके अंदर जो है 6 को जोड़ दिया। फिर 6 अधिक है और 12वीं संख्या जो है आपकी कौन सी वाली, 12वीं संख्या कौन सी वाली, ये वाली जो हमने मानी है वो 13वीं संख्या से 6 अधिक है। तो 13वीं संख्या कितनी मान ली हमने, x - 6 मान ली। ठीक है, अब 12वीं इससे कितनी है 6 अधिक है, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 से आपका 6 जो कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स ये कितना बचा आपका बताओ भैया, ये बचा कितना आपका x, और x क्या है आपकी 12वीं संख्या, इसको मान लिया दोस्तों। इतना करने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना। भाई इनका जो योग था वो कितना था, भाई जो संख्या हमने मानी है ये आपकी 11वीं है, ये 12वीं है और ये आपकी 13वीं है। कौन कौन सी, x + 6 और x - 6। इनका योग कितना दोस्तों 55, जो हमारा बचा हुआ योग था, तीनों को जोड़ दिया। 6 से फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, 6 कट गया, x और x कितना हुआ फ्रेंड्स 3x हो गया। ये कितना हुआ फ्रेंड 255। इस 3 से हमने इसको काट दिया, 3 8 24 और 3 5 15। दोस्तों 11वीं संख्या कितनी आ गई आपकी 85 आ गई। x + 6 85 + 6 6 5 11 91 आ गया। x - 6 85 में से आपका 6 का कितना बचा, 15 में से 6 का कितना बचा आपका 9। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो है संख्याएँ आ गई। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो फ्रेंड्स इसको आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स यदि आप ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर चाहते हो तो फ्रेंड्स जो बगल में आपकी बेल आइकन होती है उसका आप घंटे का बटन प्रेस करें और उसका मेरी जो आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करें। दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।